कंपनी ने इनको रात को 12 बजे के बाद जिताया। खान साहब ने आधा दफन कर दिया है। वो कौन होते हैं मैं मुहिब वतन कहने वाले? पाकिस्तानी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कंपनी से। पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हो तुम? यहाँ तो आईन की किताब को फाड़ दो। कौन देगा वापस कर्जा? ये तुम्हारा बाप देगा आके? जो भी आर्मी चीफ रिटायर होता है जाके अमेरिका में बैठता है। रहीम खालिद अजीज़ मेरा नाम है जी। NH54 और PP 12 से हम इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इलेक्शन वाले दिन रात को 11-12 बजे तक हम पोलिंग स्टेशनों में रहे, अपने रिज़ल्ट लिए। रिज़ल्ट लेने के बाद पूरे पिंडी में हम घूमे। पूरे पिंडी में नून लीग के जो उम्मीदवार रात को 12 बजे के बाद जीते, मैं कसमन कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ कि रात को ये मर चुके थे। रात को किसी जगह इलेक्शन के ऑफिस जो थे इनके बिल्कुल बंद हो चुके थे 12 बजे। तो क्या वजह हुई कि रात को ये बंद थे? रात को हार इन्होंने तस्लीम कर ली और कंपनी ने इनको रात को 12 बजे के बाद जिताया। पूरा इलेक्शन बड़ा पुरअमन हुआ। पूरे पाकिस्तान में इक्का दुक्का कोई वाक़यात हुए, रावलपिंडी में इवन पूरा पुरअमन इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन के बाद 6 बजे के बाद कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं और मुतलका आरोज़ के दफ्तर के बाहर खड़ी हो जाती हैं और बड़े पुरअमन तरीके के साथ गेट बंद कर दिया जाता है। जो उम्मीदवार 47 फॉर्म लेने के लिए वहाँ पे जाता है, PTI का बंदा है, उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। और इन चोरों और लुटेरों को 75 साल से इस पाकिस्तान में इन्होंने ये माहौल बनाया हुआ है। इस माहौल को इंशाल्लाह ताला खान साहब ने आधा दफन कर दिया है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जैसे लोग असम्बली में बोल रहे हैं, कल भी आपने सुना होगा, वक्त आने वाला है। हम कंपनी को भी बताना चाहते हैं कि हम पाक फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन उन फौजियों के साथ नहीं है जो गद्दारी जो है ना अमेरिका की चापलूसी करते हैं, जो इंडिया के यार बने हुए हैं, जिनके सारे असासे जो है ना बैरून मुल्क में अंग्रेज़ों के पास है। वो हमें दरस देते हैं कि आप मुहिब वतन नहीं है। वो कौन होते हैं मैं मुहिब वतन कहने वाले? हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कंपनी से। कंपनी को खुद क्लियर करना है कि क्या कर रहे हो तुम, पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हो तुम, कितने टुकड़े इसको करवाना चाहते हो तुम लोग? सर, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल जो खान साहब ने ख़त लिखा है IMF को, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो है संगीन गद्दारी की है ख़त लिखकर। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या संगीन गद्दारी की? संगीन गद्दारी तुम कर रहे हो कि जो हक अवाम, या तो आईन की किताब को फाड़ दो। जो 73 का आईन तुमने बनाया है उसको फाड़ अंदर ले लो। अगर वो नहीं करना तुमने, तो जो आईन में लिखा हुआ है कि हक हुक्मरानी अवाम की है, तो उसको दो ना। जो फैसला अवाम ने किया उसको मानो ना। तुम्हारे लिए आईन नहीं है, हमारे लिए आईन है। किस लिए भीख मांग रहे हो उससे, अमेरिका से? कौन देगा वापस कर्जा? ये तुम्हारा बाप देगा आके? खुद तो मज़े से तुम बैठे हुए, तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ है? जो भी आर्मी चीफ रिटायर होता है जाके अमेरिका में बैठता है, यूरोप में बैठता है, उधर जाके बैठता है। इधर पाकिस्तान में कौन है? मर के सिर्फ लाशें पैक करके इधर भेजते हैं बेगैरत बेशरम लोग। इनको शर्म नहीं आती? पाकिस्तानी अवाम को इन्होंने किस चक्कर में फेंक दिया? ये लोग जलील ख्वार हो रहे हैं और ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये इनकी भूल होगी। हम या मर जाएंगे या अपना हक इंशाल्लाह ताला लेके रहेंगे। इस दफ़ा हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला।